अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुरअमन जद्दोजहद जारी है उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम आजकल कर रहे हैं। और आज 31st डे है, 31वां दिन है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। आज के दिन लेकिन बहुत ज्यादा अफसोसनाक रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रावला कोट और कोटनी के इलाके में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की फायरिंग के बाद 2 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं और बहुत से अफराद 13 हमारे पास फिगर्स आ रही हैं जख्मी हुए हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जो मुजाहिरीन है, प्रोटेस्टर्स हैं, वो 1 महीने से ज्यादा अरसे से पीसफुल पुरअमन जो है वो धरना देके बैठे हुए हैं, स्टेट उन्होंने किया हुआ है। और हम आपसे ग्राउंड से जो वीडियोस स्मगल हुई हैं वो आपको दिखाएंगे। एग्जैक्ट वीडियो हमारे पास मौजूद है लेकिन वो बहुत ज्यादा ग्राफिक है, उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा नजर आ रहा है। बहता खून कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक हम दिखा नहीं सकते। और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज हमने दावत दी हुई है डॉक्टर यासीन रहमान को, जो ब्रिटिश कश्मीरी कम्युनिटी लीडर है। उन्होंने हमसे कमिटमेंट की हुई थी लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियोस आपको दिखाना शुरू करूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लाइव स्ट्रीम को आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को soldierspeaks.org के ऊपर आप जाके सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के जो मनाजिर थे, जो जख्मी हम दिखा सकते हैं मनाजिर, वो कुछ इस तरह थे, देख लीजिए आप। सिक्योरिटी वाले सारे बाहर चल के जिस के साथ सिक्योरिटी वाले आए हैं सब अपने फोन से सरेंडर जाएंगे, सब सामने आ जाए। सिक्योरिटी वाले सारा सिस्टम कंट्रोल करें। ये जख्मी जो है वो लेके जा रहे हैं और न सिर्फ ये जख्मी, ऊपर जब ये जख्मियों को लेके जा रहे हैं तो ऊपर से पाकिस्तान की फौज के हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर घूम रहे हैं, देख लीजिए आप। अजीज़ान मन, ये जो कुछ हो रहा है और ये आज जिन लोगों को शहीद किया गया है उनके जनाजे भी बाकायदा तौर के ऊपर शहीदों के जनाजों के तौर के ऊपर पढ़े जा रहे हैं। जो जनाजे आज जिन लोगों को शहीद किया गया है उनके मनाजिर हैं, देख लीजिए आप, उनके फ्यूनरल्स के मनाजिर जो हैं। अजीज़ान, 2 लोगों को जो है वो कश्मीरी मुजाहिरीन को शहीद करने की इतलात हैं और 13 कंफर्म हमारे पास जख्मियों की इतलात हैं। 17 से 18 का भी दावा किया जा रहा है लेकिन हमारे पास इस वक्त तक जो है वो 13 कंफर्म जख्मी होने और 2 जो है वो हलाकतों की कंफर्मेशन मौजूद है। आज दिन तक जो अवामी एक्शन कमेटी में शौकत नवाज मीर साहब हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो पहले दिन से मौजूद नहीं थे ग्राउंड के ऊपर, इस तहरीक में रावलाकोट में मौजूद नहीं थे वो, और सरदार उमर नजीर साहब का यह कहना था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नहीं तो 10 जून को लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ प्लान किया गया था, जिसकी डिमांड थी सरदार अमान खान की तरफ से और ख्वाजा मेहरान की तरफ से। लेकिन आज अजीज़ान मन, जो इतने अरसे बाद, इतने खून खराबे के बाद, जो आज जो खून खराबा हुआ है उसके बाद फाइनल जो मुज़ाकरात के हामी थे और बार बार कॉल दे रहे थे उमर नजीर साहब, उन्होंने जो खिताब किया है और उन्होंने फाइनल कॉल दे दी है और उन्होंने कहा है कि 14 तारीख फाइनल है। अगर 14 जुलाई तक हमारी बातें 38 पॉइंट नहीं माने जाते तो फिर 15 जुलाई को हम मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, पार्लियामेंट तक भी जाएंगे और उसके बाद फिर ये 38 डिमांड्स हमारी जो है वो नहीं होंगी। हमारी उसके बाद जो डिमांड है, उन्होंने कहा है कि वो फिर आजादी की बात करेंगे, कश्मीर की आजादी की बात करेंगे। सरदार उमर नजीर की जो बातचीत हम तक पहुंची है, मैं चाहूंगा कि वो आपको दिखाऊं, सुनिएगा जरा क्या बातचीत की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामिया जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 10 जून से रावलाकोट के 6 मुकामात पर जारी पुरअमन एहतियाती धरनों का आज 1 माह मुकम्मल हो चुका है। इस दौरान लातादाद शहादतों, जख्मियों और गिरफ्तार शुदगान पर जबर तशद्दुद, इंसानियत व ज़हनी जुल्म व तशद्दुद, इमलाक के नुकसान समेत हर तरह के जुल्म का फंदा पेशानी से मुकाबला किया गया, लेकिन अवाम और नास की तरफ से अमन और सब्र का दामन आज से नहीं छोड़ा गया। इस दौरान हुक्मरानों को मादाजात पर अमल दरामद, चार्टर डिमांड पर अमल दरामद, इंतखाबी व आईनी सलाहत और बातचीत के लिए इब्तदाई इकदाम के लिए 1 माह का तवील वक्त दिया, लेकिन इस वक्त तक अभी तक किसी भी तरह की कोई मुस्बत पेशरफ ना की गई। लिहाजा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 10 जून को रावलाकोट के मुकाम पे रोके गए लॉन्ग मार्च को दोबारा से इंशाअल्लाह
15 जुलाई को जफराबाद की तरफ आगे पुराने जवान कश्मीर लॉन्ग मार्च तयशुदा SOPs के मुताबिक पुरअमन तौर पर आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक बार फिर 14 जुलाई तक चार्टर ऑफ डिमांड की पाबंद और इस पर अमल दरामद की मुतकादी है। अगर 14 जुलाई तक भी चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद किया जाता है तो 15 जुलाई को हम अगर अमल दरामद नहीं किया जाता 14 जुलाई शाम तक, तो 15 जुलाई को हम एक नए ऐलान के साथ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये बात गौर से सुन लें कि 15 जुलाई को ना तो हमारा ये चार्टर ऑफ डिमांड होगा, ना किसी मायदे पे मुतालबा होगा। हम इंशाअल्लाह एक नए ऐलान के साथ यहां से रवाना होंगे। फतह किस्म मुत्तहिद, फतह किस्म मुत्तहिद, मुजफ्फराबाद है मुंतजिर, मुजफ्फराबाद है मुंतजिर। दूसरी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे मेहमान लगता है कि फंस गए हैं कहीं पे, हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, आखिर में बात करेंगे। लेकिन सरदार उमर नजीर ने मजीद क्या कहा वो सुनिएगा। एक माह से मैंने पहले भी कहा कि हमारी शराफत को, हमारी सब्र को शायद उसका नाजायज फायदा उठाया गया पाकिस्तान के हल्कों के अंदर, पाकिस्तानी हुकूमत के आगे। हमने इंसानी, हम में समझते हैं कि इंसानी जान वो हमारी है, वो फोर्सेस की है। हमारा इतना बड़ा ज़र्फ है कि हम इंसानियत के नाते हर बहने वाला खून जो किसी भी तरफ से हो, फोर्सेस की तरफ से हो, अवाम की तरफ से हो, हमें वो अजीज है। हमने अपने इस इंसानी मजीद खून खराबे से बचने के लिए एक माह कबल रावलाकोट के गिरदो नवा में सब्र और इस्तेकामत के साथ पुरअमन धरने लिए। लेकिन अफसोस कि हमारे उन धरनों को कमजोरी समझा गया, बुज़दिली समझा गया और शायद ये समझा गया कि कश्मीरी कौम के सबूत, यहाँ की माएँ बहनें बच्चे वो सारे डर चुके हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। इसके पेश नजर फिर आज हम दोबारा से हमने आज बैठे। लेकिन जब हमने सुना कि आज सुबह हमारे कोठी मकबरा के धरना में बदतरीन क्रैकडाउन करते हुए हमारे मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद फिर हमारे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। और 18 से 20 लोग जिनको गोलियां लगी हैं वो शदीद जख्मी हैं उस धरने के अंदर। तो उसके बाद फिर हमने अपने उस फैसले पे कायम दायम रहे कि शायद अब हमारे पास तमाम एक माह बहुत बड़ा वक्त होता है, वो जो इंसान के जीने के जो हुकूक होते हैं वो हमसे छीन लिए गए इस बिलखुसूस इस एक माह के अंदर। तो फिर हमें महसूस हुआ कि मौत का वक्त मुकर्रर है, कोई आगे पीछे नहीं हो सकती, हमारा ईमान है। मौत आनी है, अपने वक्त पे आनी है। तो फिर मौत से डरने से बेहतर है कि उस मौत से खेला जाए। फिर मौत से डरने से बेहतर है कि अपने रब पे भरोसा करते हुए, उस पे तवक्कल करते हुए हम पुरअमन तौर पे इस लॉन्ग मार्च के अमल को जारी और सारी रखते हुए मरने का हक, पुरअमन तौर पे मरने का हक इस्तेमाल करें। इस अतबार से अजीज़ान, ये जो इस वक्त लाइव स्ट्रीम चल रही है, सरदार उमर नजीर जो बात कर रहे हैं, हमारी वायरल लाइव स्ट्रीम है। 14,650 इस वक्त आप लोग लाइव व्यूअर बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा, 15,000 के करीब हो गए हैं। शेयर कीजिए इस लाइव स्ट्रीम को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको शेयर कीजिए। ये बड़ा मैसिव जो है, जाहिर बात है कि इसके अंदर जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जो आवाज उठा रहे हैं, बहुत आज के वाकयात से एक बार फिर सवाल खड़ा जो है वो हो गया है। सरदार उमर नजीर साहब कह रहे हैं कि हमें पुरअमन तरीके से अपनी जान देने का हक चाहिए। ये डेस्परेशन एक तरफ है, अखीर है, मतलब आप समझिए कि लिमिट है उन जज्बात की, न सिर्फ बल्कि शिद्दत है उन मुतालबात की, आजादी की के हक की, जिसकी खातिर आखिरी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। आपको उन्होंने बताया 20 एक लोग जख्मी हैं, उनके 2 लोग जो है आज फिर उनको शहीद कर दिया गया। तो अगर ये प्रोटेस्ट जो क्लियरली एविडेंस के मुताबिक
पीसफुल है, पुरअमन है, तो फिर पाकिस्तान की रियासत को और एजेके पुलिस को और पंजाब रेंजर्स को गोलियां क्यों चलानी पड़ रही हैं? कोटरी में ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया? क्यों फायरिंग हुई? टीयर गैस शेलिंग क्यों हुई? और फिर कैजुअलिटीज हुई? ये तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मजीद वीडियोस भी हमारे पास पहुंची हुई हैं, देखिए जनाब। ये वो बातें हैं, ये वो विजुअल्स हैं जो हम कर रहे थे कल। आज जो डीजी आईएसपीआर ने भी जो बात की, उनको बात पसंद नहीं आती, फिर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं। जाहिर बात है उनको ये बात नहीं आती पसंद। भाई इशू तो सारे का सारा ये है कि आप देखो कि ये जो नारा लग रहा है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो नारा लग रहा है, या मेन स्ट्रीम लग रहा है, पूरे के पूरे पाकिस्तान में लग रहा है। आज फिर हालांकि फौज के जो हमारे पास एक आईडी ब्लास्ट के अंदर जो है वो आज फिर फौज की फैटिलिटीज हुई हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं। आज जो है वो 128 विंग जो है एफसी खैबर राइफल के अंदर वो कहते हैं कि जनाब वहां पे ये काम हुआ है। अब ये आज सुबह के वक्त 8:25 के ऊपर, गालबन ये सुबह 8:25 के ऊपर 9 जुलाई को क्यूआरएफ जा रही थी लेफ्टिनेंट कर्नल नासिर को छोड़ने के लिए। 25 उनके साथ कर्नल साहब के साथ उनको प्रोटेक्शन के लिए स्पाई थे, 4 गाड़ियां थी, लेकिन किली मुराद के करीब उनको आईडी ब्लास्ट हुआ है और उसके अंदर जो है वो लांस नाइक माजिद शहीद हुआ है, स्पाई जैद जख्मी है, स्पाई अहमद जख्मी है और स्पाई अली क्रिटिकल है, आईडी ब्लास्ट हुआ है। ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये काम हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। कल इन्होंने इतनी भड़के मारी थी, उसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम नारा जो है वो जो डीजी आईएसपीआर या अस्करांडू ब्रिगेड कह रहा है वो नहीं है। मेन स्ट्रीम नारा क्या है? मेन स्ट्रीम नारा ये है कि जनाब मेन स्ट्रीम नारा है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। अंदाजा करें, मजीद जो विजुअल्स हमारे पास है वो भी देख लीजिए। मैं आपको डेली रिपोर्टिंग करके ये जो मनाजिर दिखा रहा हूं, ये रोजाना की बुनियाद पे हकूक की ये तहरीक बुनियादी हकूक की शुरू हुई भी है और अब ये इनकलाब की तरफ जाती हुई नजर आती है। लेकिन मुझे आप बताएं कि कोई और आपको ये डेली लाइव स्ट्रीम दिखा रहा है? और मैं आपको बताऊं, ये चीजें दिखाने की वजह से आपको पता है कि पूरी दुनिया के अखबार आज आप आदिल राजा देख लें, ये जो गलीज तरीन लोग जो ग्रूमिंग गैंग जो यहाँ पे हैं, उनको वापस करने के लिए जब बात की जाती है तो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है बरतानिया की हुकूमत को कि उनको तो हम ले लेंगे, आदिल राजा हमारे वाले करो, शहजाद अकबर हमारे वाले करो इनको। और जब पूछा जाता है कि यार मसला क्या है, तो मसला ये है, आदिल राजा क्यों चाहिए उनको भाई? क्योंकि आदिल राजा आपको ये दिखा रहा है, वो बता रहा है जो पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि इतने बड़े बड़े प्रधान बैठे हुए जिनका सबसे बड़ा मसला ये है कि आदिल राजा को जो है वो वापस लाया जाए और मारा जाए लाके ये। लेकिन यहां पे जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करते हुए आपको नजर आएंगे। ये लाइव स्ट्रीम आपको दिखाने के लिए, ये मनाजिर और ये काम जो मैं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये काम करने की वजह से, इसको जर्नलिज्म बोलते हैं, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। 8 बच्चे रोजाना की बुनियाद के ऊपर, 8 बच्चे पाकिस्तान के अंदर, 8 बच्चे डेली की बुनियाद के ऊपर ज्यादती का शिकार होते हैं। किस किस्म का माशरा है जो निकल के यहां पे ऊपर आया है और ये कहते हैं कि जनाब पॉलिटिकल डिसिडेंट आदिल राजा चाहिए, हम वो भी ले लेंगे सारे और मजीद ले लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यह सच आपको दिखाया जा रहा है जो कि जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट के एन मुताबिक आपको दिखाया जा रहा है। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की रजीम इसको फेक न्यूज कहती है। आप मुझे बताओ कि क्या ये वीडियोस फेक न्यूज हैं? मेरे साथ कोई आके बैठ जाए तो उसको टारगेट किया जाता है और सलाम है उन लोगों के ऊपर जो फिर भी आके बैठते हैं। क्यों? किस चीज से डर रहे हैं? ये सच सुनने की वजह से डरते हैं, पहली बात। दूसरा, भाई इनके अंदर का, इनके ढिड के अंदर जो इन्होंने 78 साल से आपको धोखा दिया हुआ था, उस धोखे से पर्दा उठाया जा रहा है। मजीद भी हमारे पास विजुअल्स हैं, देख लीजिए। जो आज के विजुअल्स हैं वो आपको दिखाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो विजुअल्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और ये देख लीजिए कि जो विजुअल्स हैं आपके सामने हैं।
अजीज़ान अमन, जो बातचीत यहाँ पे चल रही है और जो मनाज़िर हैं उसमें खवातीन और उनके बच्चे भी साथ शामिल हैं, वो कोई पीछे नहीं है। देख लीजिए आप। जिंदा है मुज़ाहमत, रौनकों में देखो, माओ की शक्ल में, बहनों की शक्ल में, बेटियों की शक्ल में, जिंदा है मुज़ाहमत, गोली भी खाकर, बहनों की शक्ल में, नशे भी उठाकर। और आखिरी वीडियो जो हमारे पास मौसूल हुई है हमें आजाद जम्मू कश्मीर से, जो स्मगल की गई है, वो भी आप देख लीजिए। अजीज़ान अमन, अब ये फैसला हो चुका है। यहाँ पे जो कुछ भी आपने देखा, बहुत सब्र का मुजाहरा किया गया तमाम आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से। उनको ताने दिए गए कि तुम लोग इंडियन एजेंट हो, उनको ताने दिए गए कि तुम लोग फितने हो, उनको कहा गया कि तुम लोग गद्दार हो, उनको जो है दहशतगर्द करार दे दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो फॉर्म 47 की सरकार है। तमाम लोगों को नाराज करके सरदार उमर नजीर ने जाके और उनके साथियों ने जाके जो एक जाली वजीर आजम पाकिस्तान में जो अर्दली फॉर्म 47 का है, वोट चोरी करके लगा हुआ है, उसको खत भी लिख दिया। उसके बाद भी सब कुछ, और गोलियां भी खा ली इन लोगों ने। आपके सामने लाशें भी अपनी वापस नहीं मिल रही इनको, इनके दावों के मुताबिक यहाँ पे। लेकिन उसके बाद आखिरकार जो ये तय पा गया है कि अब इन्होंने मार्च करना है, तो ये मार्च किस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन ये तारीख लिखी जा रही है, ये तारीख के ये चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं, इतिहास लिखा जा रहा है। और ये चीज जो है अब हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा है कि एक कौम अपने हकूक के लिए खड़ी हुई है और जानबूझ के वाज़े तौर के ऊपर कश्मीरियों को पुश अवे किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो आजादी मांगे। जिस किस्म के ताने उनको दिए जा रहे हैं वो आपके सामने है। तुम लोग खबरें छुपा लो अपने यहाँ पे, पाकिस्तानी निजात जो तुम लोगों ने पाले में, यहाँ पे लफाफे पाले में या कोई और पाला हुआ है, खबरें जितनी मर्जी छुपा लो, हकीकत नहीं छुप सकती। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मौजूद है, लेकिन ये बेग कर रहे थे राइट विंग के सेंटिमेंट्स के ऊपर कि उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन उल्टा उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, आप हैरानो परेशान रह जाएं। जो बातचीत की गई है रिस्टोर ब्रिटेन की तरफ से, या जो इनके जो राइट विंग के जो लीडर्स हैं, या जो इस वक्त जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तानियों को, रूपर्ट लो ने कल पाकिस्तानियों को कहा पिस ऑफ, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने पब्लिकली इस्तेमाल किए हैं, इस वक्त वायरल है रूपर्ट लो, और इतनी ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। और जारी बात है, उनको तो नहीं पता कि आसम मुनीर ये काम करवा रहा है या मोहसिन नकवी ये काम करवा रहा है। उनको तो ये पता है कि ये पाकिस्तान ये काम करवा रहा है। और के पूरे मुल्क की, जिस तरह पाकिस्तान की ये इतनी गंदी घटिया बेइज्जती करवा रहे हैं, आपके वहमो गुमान में नहीं है। पूरी दुनिया इनके ऊपर थू थू कर रही है कि बच्चियों के साथ बदफेली करने वाले, 12-12 साल की बच्चियों के साथ बदफेली करने वालों को उन्होंने मौका जाना है। और ये चाहते हैं कि जनाब हम अपने डिसिडेंट्स को, आदिल राजा को, शहजाद अकबर को वापस ले लेंगे। रूपर्ट लो ने जिस किस्म की बातचीत और जो जुबान इस्तेमाल की है, और आज वो जारी बात है उनके अलावा टॉमी रॉबिन्सन ने भी की है। अब ये यहाँ पे मेन स्ट्रीम के लीडर हैं, आप सिर्फ ये सुनिए कि बात क्या कर रहे हैं। कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं वो पढ़ी हैं, रॉचडेल के रेपिस्ट के सिलसिले के अंदर वापस करने के लिए पाकिस्तान की डिमांड उन्होंने पढ़ी है। ये मेरा सरकारी रिस्टोर ब्रिटेन की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत को जवाब है, यू कैन पिस राइट ऑफ, बाहर में जाओ तुम लोग, दफा हो जाओ तुम लोग। ये पाकिस्तान की हुकूमत को कहा गया है। वो कहते हैं जनाब वी विल एंड पाकिस्तानी वीजा, पाकिस्तान के वीजा खत्म करेंगे, पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको बंद करेंगे, पाकिस्तान हमसे जो बराह रास्त इमदाद ले रहा है उसको बंद करेंगे, और जो पाकिस्तानी यहाँ से पैसा वहां पे भिजवा रहे हैं उसको हम टैक्स करेंगे, रेमिटेंसेस को, और हम अपने जो बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी हैं उनको कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर वीजा बंद किया जाए। इस तरह की उन्होंने बातें बेतहाशा, बहुत संगीन किस्म की बातें की है। और उन्होंने कहा है कि बरतानिया को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। रोग स्टेट को उन्होंने बोला है, पाकिस्तान को बदमाश बोला उन्होंने, बदमाश है पाकिस्तान। यार ये तुम इज्जत करवा रहे हो इस मुल्क की। एनीवे, ये हालात है अजीज़ अमन आपके सामने, और आज की लाइव स्ट्रीम का मकसद ग्राउंड की आवाज आप तक पहुंचाना था, जो मैं डेली ये काम कर रहा हूं। हम वीडियोस भी दिखाते रहेंगे, आपको मजीद डेवलपमेंट्स भी बताते रहेंगे। और अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, तो जिस भी चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर खासतौर के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।